स्लो डाउन हुआ है, क्या आपको लगा ये कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था इतना ज़्यादा स्लो होना Q1, और अगले 3 क्वार्टर में क्या आपको लगता है अभी भी अनसर्टिनिटी बनी हुई है? सो अगर आप ये क्वार्टर का ग्रोथ देखें तो एक बड़ा पोर्शन जो है वो जो हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे इंडिया ज्योग्राफी में, which was being delivered on a very massive scale and on an accelerated basis, and we had called it out. 100,000 साइट्स डिलीवर करने की थी, उसमें से प्रैक्टिकली 95,000 हो गई थी, बाकी कुछ एक अभी हुई है। सो वो कंसिडरेबल रैप डाउन था। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट देखें वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहा था। वो मार्केट में जो डी ग्रोथ है सीक्वेंशियल हैज़ बिन 50 बेसिस पॉइंट्स, एंड अगर वो देखें एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले इट इज़ वेरी नियर। अभी अगर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें सो जब हमारा व्हेन वी वेंट इनटू द क्वार्टर वी एक्सपेक्टेड ग्रोथ टू कम इन, बट जो मैक्रो एनवायरनमेंट है उससे क्लाइंट्स हैव बीन कॉशियस। सो हमने कुछ अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स पे प्रेशर देखा, हमने देखा कस्टमर्स डिसीजंस डिले कर रहे हैं एंड प्रोजेक्ट डिफरल्स कर रहे थे। वो मेनली मई और जून में दर्शित हुआ, and that is what sums up the performance. We expect that as decisions get taken whichever way, and clients know that that is the way forward rather than a start pause situation, I think things should improve. We still believe कि international markets लास्ट ईयर से बेटर ग्रो करने। ट्रेड वॉर सिचुएशन है, मैक्रो अनसर्टिनिटी है, यूएस में एक रेट कट भी बचा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं मैक्रो फ्रंट पे। तो अगर आपको कंपार्टमेंटलाइज करना पड़े आपके सेक्टर्स को तो गुड बैड अगली किस तरीके से करेंगे Q1 के लिए और फुल ईयर के लिए कैसा रहेगा चीज़, स्पेशली BFSI? आई थिंक जो सेक्टर्स Q1 में भी एंड आई थिंक वो फुल ईयर के लिए भी जो करंटली इम्पैक्टेड है सिग्निफिकेंटली हैव बिन कंज्यूमर बिजनेस, जो रिटेलर्स और वो बिजनेस ग्रुप हैं, क्योंकि कंज्यूमर सेंटिमेंट्स सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड है ग्लोबली। सो वो बिजनेस ग्रुप, उसमें फिर ट्रैवल एयरलाइंस और वो भी आ जाता है, सो वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड है। दूसरा इम्पैक्टेड वर्टिकल है वो कम्युनिकेशंस एंड मीडिया, CMI जो हम बोलते हैं, जहाँ पे टेलकोस और वो सब आते हैं। सो एक्सेप्ट फॉर इंडिया, इंटरनेशनल मार्केट्स में वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है और वो इम्पैक्टेड है। Lastly, autos have been impacted. So overall, with that, manufacturing and with the trade situation, auto companies globally seem to be very cautious. So ये तीन sectors are significantly impacted. जो ग्रोथ देखी है मैन्युफैक्चरिंग ने, इन स्पाइट ऑफ ऑटोज बीइंग इम्पैक्टेड, हमने ग्रोथ देखी मैन्युफैक्चरिंग में। ERU रिलेटिवली ओके है एंड टेक एंड सर्विसेज हैज़ बिन डूइंग गुड, सो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स जारी है। BFSI एंड हेल्थ केयर शुड इम्प्रूव गोइंग फॉरवर्ड। ओके मिलिंद, एक क्वेश्चन आपके लिए। हर पहली तारीख को TCS का एम्प्लॉई एक SMS के लिए रुकता है, अपने इंक्रीमेंट्स के लिए रुकता है। तो लास्ट क्वार्टर आपने कहा था कि इस क्वार्टर शायद इंक्रीमेंट्स हो जाएंगे और अप्रेजल लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इस टाइम क्यों नहीं हुआ वो, और क्या आपको लगता है कि ये फुल ईयर ऐसे ही रहेगा इन टर्म्स ऑफ हाइक्स? जैसा समीर ने कहा कि थोड़ा बिजनेस सिचुएशन में जो वॉलेटिलिटी है उसके कारण हमने अभी भी डिसीजन नहीं लिया है उसके लिए, और जैसे ही हम डिसीजन लेंगे वो आपको बताएंगे। बट कब लेंगे आप? जल्द? जैसा ही सभी बताएगा कि अच्छा है, जैसे सुधार होगा। તો આ રીતે આપણે સાંભળી રહ્યા હતા TCSના મેનેજમેન્ટ સાથે યતીન મોતાની ચર્ચા। એક વ્યૂ રુચિત આપની પાસેથી લઈ લઈએ। અનુમાન હતું ઘટાડાનું, ત્યાંથી પણ થોડા નંબર્સ જે ખરાબ આવી રહ્યા છે। અત્યારે ટોપ લૂઝર છે, નિફ્ટીમાં જુઓ તો 2% આસપાસનું દબાણ સ્ટોક બતાવી રહ્યું છે, પરંતુ ચાર્ટ સેટઅપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો TCS? જે સ્પેસિફિક ખાસ અપ્રોચ જે છે આ માર્કેટમાં રાખવો જોઈએ। ત્યારબાદ સોમિલ, આપની પાસેથી વ્યૂ લઈએ TCS માટે। TCS डेफिनेटली एक रेंज नीचे में तोड़ी है। अब बहुत समय थी 20-40 डेली मूविंग एवरेज नीचे ट्रेड કરી રહ્યું હતું। લો ટોપ લો બોટમ ફોર્મેશન છે, મોમેન્ટમ ઇન્ડિકેટર્સ માં સેલ સિગ્નલ છે, એટલે અહીંયાથી મારો વ્યૂ
એક નેગેટિવ સાઈડ પર જ છે, પણ એ બહુ વધારે નેગેટિવ પણ નથી, કેમ કે આ એક રેન્જ છે. 3260 ની આસપાસનો લોઅર એન્ડ છે અને અપર એન્ડ છે અરાઉન્ડ 3500. આ એક રેન્જની અંદર રહેશે અને ઓન ધ નેગેટિવ સાઈડ every time it tries to go about to 2040 daily moving average, ત્યાંથી રેઝિસ્ટન્સ લઈને નીચેની તરફ જ આવે છે. જ્યાં સુધી આ આખી રેન્જ ઉપરની તરફ ના તૂટે ત્યાં સુધી આને અવોઇડ કરો. ઇનફેક્ટ ઇવન ઇન્ફોસિસ પણ સિમિલર સિચ્યુએશન છે કે આખી રેન્જ છે, અગર ઉપર તૂટે છે તો એક શોર્ટ ટર્મમાં સારી રેલી જોવા મળશે, પણ અગર તમે ઓવરઓલ સ્ટ્રક્ચર જુઓ તો એની અંદર મીડિયમ ટર્મ આઉટલુકમાં કોઈ બહુ મોટું રિવર્સલ પેટર્ન નથી યા કોઈ બ્રેકઆઉટ નથી, એટલે આને મીડિયમ ટર્મ માટે ડેફિનેટલી અવોઇડ કરવું. ટેક મહિન્દ્રા એક સ્પેસિફિક કાઉન્ટર છે જે મારો એક પિક છે આઈટી સાઈડ પર, જે મને લાગે છે કે આ એક સારો કાઉન્ટર છે ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ફોર ટ્રેડિંગ એઝ વેલ, કેમ કે 200 ડેલી મૂવિંગ એવરેજની ઉપર ચાલી રહ્યો છે અને એક બહુ સારી રેલી જોવા મળી છે આ કાઉન્ટરમાં. એ રેલીનું એક રિટ્રેસમેન્ટ થઈ રહ્યું છે. આ રિટ્રેસમેન્ટ અને ટાઈમ વાઇઝ કરેક્શન એક વાર પતે તો એની અંદર એક સારું રોકાણ કરી શકાય એમ છે. TCS